अगले 30 मिनट अपने आप को ऐसी जगह में रखें जहां पे डिस्टरबेंस ना हो। आंखें स्क्रीन पे होनी चाहिए और कान खुले होना जरूरी है। स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा है, रॉबिन, स्क्रीन आ रहा है आपको मोबाइल पे? रॉबिन जी, क्लियर है सर। स्क्रीन पे दिख रहा है सक्सेस इज ए रेसिपी। स्क्रीन दिख रही है आपको मोबाइल पे? क्लियर है सर। स्क्रीन इज क्लियर। नहीं नहीं, जो लिख के आ रहा है वो दिख रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है? स्क्रीन पे आ रहा है जो लिखा हुआ है? जी सर, आ रहा है। हम स्टार्ट करते हैं। सक्सेस इज ए रेसिपी मतलब आप ओके लाइफ केयर बिजनेस में नहीं, अपने तमाम किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, अगर सफल होना चाहते हैं तो सफल होना तुक्का नहीं है। किस्मत तब हो सकती है जब आप बार बार ट्राई करें। तो सफल होने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए, जिसको देसी भाषा में बोले तो इज ए रेसिपी। एक सिक्वेंशियल स्टेप है जिससे लोग अपने अपने प्रोफेशन में, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे इंडस्ट्रीज के अंदर हो, चाहे एंटरटेनमेंट में हो, चाहे बिजनेस में हो, वो सफल होते हैं। और ये कई कई किताबें अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सेम चीजें आपको लगेंगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता का पहला स्टेप है कि आपको बड़ा सोचना है। थिंक बिग। अब कल भी मेरी लगभग लगभग रोज बात होती है। कल भी किसी सज्जन से बात हुई तो 15 मिनट लगे मेरे को उनसे बात करने में और ये लिखवाने में कि आपको ओके लाइफ केयर के अंदर कितनी इनकम चाहिए। और उसके लिए उनको जैसे बच्चों को गाइड करते हैं वैसे गाइड करना पड़ा। तो यदि आप बड़ा सोचने का मतलब है कि वो बड़ा है क्या, आज से 3 साल के बाद आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, आज से 5 साल के बाद आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, अगर ये अभी तक आपके दिमाग में नहीं है, आपने लिखा नहीं है कहीं पे, और अगर आप लिखने की हिम्मत नहीं कर सकते, तो उसको जो अचीव करने का प्रोसेस है या जो अचीव करने का सफर है, वो कैसे संभव होगा। तो आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं, अभी कोशिश करना लिखने की, आज से 3 साल के बाद मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, और आप कितनी जल्दी लिखते हैं। इससे ये पता चलता है कि वो आपके दिमाग में पहले से है। और अगर वो दिमाग में पहले से है, ये बहुत अच्छी बात है। उसको लिखिए, उसके अंदर मंथ भी डालिए, किस मंथ में, किस ईयर में आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो लेकिन ये एक पहला स्टेप है, क्योंकि कई लोग आपको कहेंगे लिखने से क्या होता है, कि आपने पहले कभी लिखा था, पूछो उनसे। अगर वो कहते हैं लिखा था, तो ये बात सच है कि लिखने से शुरुआत होगी। लिखने से आप उस सक्सेस को जो आप डिफाइन कर रहे हो, वो आप अचीव नहीं करते। लेकिन अगर आप पहला ही स्टेप सही तरह से नहीं रखेंगे, तो जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंचने के चांसेस बहुत बहुत कम है, या ना के बराबर है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है सेट स्मॉल गोल्स। अगर आपने लिखा है कि 3 साल में ये 5 लाख होना चाहिए, तो दूसरे साल में कितना होना चाहिए, पहले साल में कितना होना चाहिए, और जिस मंथ, सपोज आपने अभी लिखा है और अभी भी आपके पास 4 दिन बचे हैं, आपने सितंबर के स्टार्ट में क्या गोल लिखा। मेरा मानना है कि ओके लाइफ केयर के अंदर जिस तरह से प्रोडक्ट कंज्यूमर सेंट्रिक है, और प्राइस के, मार्केट की प्राइस के हिसाब से क्वालिटी बहुत बेहतर है, एंड न्यूट्रिशन यानी सप्लीमेंट सेक्टर में तो टिल डेट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री छोड़ो, ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से भी इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ना प्राइस में ना क्वालिटी में। तो एक कोई भी इंसान जब ये बिजनेस स्टार्ट करे, फर्स्ट मंथ में वो बीबीएफ अटेंड कर अचीव कर सकता है, जिसको बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग फंड। अगर आप चाहते हैं कि 3 साल के बाद इनकम 5 लाख रुपया पर मंथ हो, ये मुश्किल लग सकता है। लिखने की हिम्मत करो। और सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगेगा, जो आप सितंबर का गोल था, कि आपने
इसको बोलते हैं BBF, बिजनेस बिल्डिंग फंड। अब अगर बिजनेस बिल्डिंग फंड का गोल लिखने में परेशानी है, हिम्मत नहीं हो रही, तो फिर वो 5 लाख बोलना बेहतर है। छोटा गोल, जिसके बड़े गोल हैं उसको छोटा गोल लिखना और अचीव करना आसान है। इसी तरह से आप अगले मंथ फिर नया गोल सेट करोगे, फिर अगले मंथ। तो अब स्टार्ट होता है कि पहले मंथ आपने क्या गोल सेट किया, जिससे BBF हो सके। अब इसके बारे में और भी बात करेंगे। गोल भी सेट कर लिया, ये दूसरा स्टेप है। क्या इससे BBF अचीव हो जाएगा, या क्या इससे 3 साल के बाद 5 लाख की इनकम हो जाएगी? आगे बात करते हैं मेक अचीवेबल स्ट्रैटेजी। अगर आप नए व्यक्ति हैं तो अचीवेबल स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आपका पर्सनल रिटेल कितना होगा, ये गोल होना चाहिए। आज की डेट में इस तरह के प्रोडक्ट में पर्सनल रिटेल 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना प्रोफेशनल नहीं, बच्चे का खेल हो सकता है, बशर्ते आपका गोल सेट है कि मेरे नंबर पे जो वॉल्यूम होगा, जो रिटेल से बिजनेस आएगा, वो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब है ये करीब करीब 12,000 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का प्रोडक्ट आप रिटेल करोगे। और इसका जो मार्जिन, अगर आप रिटेल मार्जिन लो, तो ये 3,500 से 4,000। इसका मतलब है 3,500 से 4,000 आप रिटेल इनकम से कमाओगे, 34-3500 आपको बिजनेस बिल्डिंग फंड से आएगा। इसका मतलब लगभग अंदाजन 7,000 रुपये आपकी इनकम हुई पहले मंथ में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर जो वेटरन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, उनमें ये चैलेंज था कि पहली इनकम कमाना, यानी रिटेल प्रॉफिट कमाना भी आसान नहीं था पहले मंथ में ही। और नेटवर्क क्रिएट करना, क्योंकि प्रोडक्ट कंज्यूमर सेंट्रिक नहीं है, यहाँ पे कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। तो रिटेल प्रॉफिट, आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना होना चाहिए प्रोडक्ट को रिटेल करने से। और अब अगर आप किसी व्यक्ति को बिजनेस में लाते हैं और वो 2,500 से 5,000, मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में शुरू करने के लिए 2,500 से 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट उसके पास होना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अगर 2,500 बिजनेस वॉल्यूम से बिजनेस में लोग आएंगे, तो 10 लोग पूरे महीने स्पॉन्सर करने पड़ेंगे। अब 10 लोग स्पॉन्सर करेंगे तो आपका ए में बिजनेस वॉल्यूम 12,500 और बी में 5,000। इसका मतलब BBF अचीव हो सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अब अगर 10 लोग बिजनेस में आएंगे आपके पूरे महीने में, तो सवाल उठता है कि अगर आप नए हैं तो पहले 10-15 दिन में 10-15 प्लान आपकी अपलाइन आपके लिए दिखा सकती है, और उसके बाद आपको खुद के प्लान दिखाने चाहिए। इसका मतलब है कि 10 लोग बिजनेस में आएंगे, तो आपके जो प्लान होने चाहिए वो, मेरे हिसाब से अगर कहें तो 20 से 30 होने चाहिए, यानी 30 प्लान तो कम से कम होने चाहिए। अब 30 प्लान अगर आप दिखाते हो, वैसे भी 30 प्लान दिखाने की हैबिट, 1 प्लान इन डे मिनिमम होनी चाहिए। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, कई लोग इसी को पकड़ लेंगे कि उन्होंने तो 30 प्लान दिखाया था, मैं तो 60 दिखाता हूँ, ज्यादा दिखाता हूँ। अगर आप ज्यादा दिखाते हो तो और अच्छी बात है। और ये जो चीजें मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये इम्प्लीमेंट करने से पहले जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उससे कंसल्ट जरूर करें। मैंने एक उदाहरण दिखाया है, जिसे ए फॉर एप्पल बताते हैं कई पीढ़ियों से। तो अब सवाल उठता है कि आपने बड़ा सोचा मतलब 3 साल के बाद 5 लाख होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, जो भी आप सोचें, जो भी आप लिखें। एंड उसके बाद आपने उसके छोटा गोल कन्वर्ट किया। पहले मैंने कहा कि इसको BBF करेंगे। BBF के लिए आपने अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके डिस्कस किया कि भाई पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 5,000 होगा। एंड पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 5,000 होने के लिए आप किस सेगमेंट में काम करोगे? मेरा मानना है कि क्योंकि आपके पास इफेक्टिव पर्सनलाइज्ड टारगेटेड न्यूट्रिशन की रेंज है, हाइपर हाइपर टेंशन आपको हर 10 में से 2-3 लोग मिल जाएंगे 40 साल के ऊपर। आपको डायबिटिक के बहुत लोग मिलेंगे, आपको लीवर के बहुत केस मिल सकते हैं, आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनको नींद जल्दी आती नहीं, और आती तो टूट जाती है, आपको आर्थराइटिस के बहुत लोग मिलेंगे।
तो आप इनको समाधान दे सकते हो और इन प्रोडक्ट्स में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किया जा सकता है। और 30 प्लान अगर आप दिखाएंगे आपका बीवीएफ अचीव हो सकता है। तो ये तो आपने स्ट्रैटेजी बनाई। अब ये जो हमने बात की मैसिव एक्शन, तो वैसे तो 30 प्लान मैसिव एक्शन नहीं होता। आज के टाइम पे आप 90 प्लान दिखा सकते हो। तो पहले महीने में आप सॉरी, मैंने ट्रेवल, ये बीवीएफ को ट्रेवल फंड है ये एक्चुअली, आप बीवीएफ भी अचीव कर सकते हो। अब मैसिव एक्शन किया आपने, आप कस्टमर की लिस्ट बनाई, कस्टमर क्रिएट किए, प्लान दिखाया, इसके बावजूद भी बात करते हैं रिजल्ट क्या होगा। गीता में भी लिखा हुआ है कर्म आपके हाथ में, फल आपके हाथ में नहीं। आपने दिल से, मेहनत से, सिस्टम से, अपनी अपलाइन के साथ काम किया। लेकिन ये जरूर होगा कि अगर आपने ये ट्रेवल फंड का गोल रखा था, यानी ए टीम में 12,500 और बी टीम में 12,500, और आपने सही मामले में एक्शन किया, सही मामले मतलब सही मामले में, ऐसा नहीं गोल सेट किया और भूल गए। और कई लोग तो उनका गोल सेट नहीं है तो वो डाउनलाइन के हिसाब से चलते हैं, डाउनलाइन फोन करेगी, प्लान दिखाने जाएंगे, इस तरह की बातें में मैं विश्वास नहीं करता। इस तरह से ना आपका बिजनेस होगा ना डाउनलाइन का बिजनेस होगा। जिस दिन आप 100% ओनरशिप के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे उस दिन आपका ये बिजनेस ग्रो करता है। तो आप मैसिव एक्शन भी किया, रिजल्ट क्या हो सकता है, जो आपने सोचा था या तो वो आप अचीव करोगे या उसके आसपास अचीव करोगे। तो ट्रेवल फंड का गोल था कि आपकी ए टीम में 12,500 बिजनेस वॉल्यूम होगा, बी टीम में 12,500 बिजनेस वॉल्यूम होगा, आपका पर्सनल वॉल्यूम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा। फिर मैंने बताया एफर्ट करना आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट क्या हो सकता है, आप उसमें सफल ना हो, लेकिन आपने पहले मैंने स्टार्ट किया था 12,500, 12,500 और पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, ये हो भी सकता है। इनकेस ये नहीं होता और ये होता है, एग्जांपल लेते हैं 10,000 ए में, 10,000 बी में और 3,000 आपका बिजनेस वॉल्यूम, तो ऐसी स्थिति में लोग करते क्या है, या 5,000 ए में हुआ, 5,000 बी में हुआ और पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम आपका 2,500। अब हो सकता है बहुत वाकई मेहनत की आपने, लेकिन तब भी रिजल्ट ये रहा। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है कि अगर आपने 30 प्लान से ज्यादा प्लान दिखाए और 10 से ज्यादा कस्टमर बनाए तो ये ना हो, बट अगर इनकेस हो सकता है, एक संभावना है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अगले महीने फिर गोल सेट करते हैं बीबीएफ का, या अगले महीने या उसी महीने अपनी अपलाइन से शिकायत करते हैं कोई तो मिल नहीं रहा, मैंने बड़ी मेहनत कर ली। तो ये पिछले महीने के कंपैरिजन में इनका वर्क एथिक लो हो जाता है, या ये सोचते हैं शायद किस्मत खराब है, चलता नहीं, जो भी है। कायदे से करना क्या चाहिए कि आपको फिर अपनी अपलाइन के साथ बैठ के गोल सेट करना चाहिए। अगर आपका अचीवमेंट ये था 8,000 बिजनेस वॉल्यूम ए में और 8,000 बी में हुआ, और आपका बिजनेस वॉल्यूम 3,000 हुआ पर्सनल, अब बिजनेस ये कहता है आपको फिर अपलाइन के साथ बैठना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और स्ट्रैटेजी अगले महीने की होनी चाहिए कि लेट्स डू BBF, बिजनेस बिल्डिंग फंड, यानी ए में 25,000 और बी में 25,000 और पर्सनल वॉल्यूम 5,000 करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले मंथ जब आपने गोल सेट किया था, और अपने अगर ऑनेस्टली किया हो दिल से, इसलिए क्योंकि 3 साल के बाद गोल के लिए जो आपने सेट किया है, ये गोल एक लॉन्चिंग पैड है। ये मंथ, एवरी सिंगल मंथ वो आपको आपके बड़े गोल के नजदीक ले जाएगा। और आपने गोल सेट किया और ऑलमोस्ट 50, 60, 60% आपने अचीव भी कर लिया। तो अगले महीने का गोल बजाय एक ये हो सकता है कि दोबारा आप ट्रेवल फंड को करो। इसको कह सकते हैं कि ये एक पुअर स्ट्रैटेजी हो सकती है। अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि अब आपकी टीम में कुछ लोग आ गए, पहले आप अकेले थे,
हो सकता है ए टीम में आपके 3-4 लोग हों, बी टीम में 3-4 लोग हों। अब अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके ये प्लानिंग करना बेहतर है कि ए टीम में जो 3-4 लोग हैं उनमें से क्या एक इंसान ट्रेवल फंड के लिए उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, बी टीम में उसके लिए ट्रेवल फंड के लिए मेहनत कर सकते हैं। तो ये कॉमन तरीके से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसा करते करते सपोज आप इस बिजनेस में, और इस बिजनेस को अगर इसी तरह से करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन होता क्या है कि पहली गाड़ी अटकती है थिंक बिग पे। आप वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्डेस्ट जितना बड़ा सोच सकते हो, मैं अभी पहले केवल फाइनेंशियल टर्म में बता रहा हूँ। एक लिखिए कि किस महीने किस साल आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, उसको छोटे गोल बनाना, ये दूसरा स्टेप है। कई लोग यहीं फिल्टर हो जाते हैं। उसके बाद उसको छोटे गोल को अचीव करने के लिए अपने स्पॉन्सर या अपनी अपलाइन के साथ बैठ के जो स्ट्रैटेजी बनानी है, यहाँ पर भी लोग फिल्टर हो जाते हैं। और उसके बाद उस गोल को, जो जो महीने का छोटा गोल आपने लिखा था, उसको अचीव करने के लिए मैसिव एक्शन होना चाहिए, यहाँ पर भी लोग फिल्टर हो जाते हैं। फिर ये बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई है कि सफलता का रेशियो कम है, तो ये सफलता का रेशियो हर जगह है। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम देते हैं, दसियों लोग लाख एग्जाम देते हैं, हो सकता है कुछ हजार लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं, एंड फाइनली कुछ 100 लोग इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं। सफलता का रेशियो तो हर जगह कम है, क्योंकि जो फिल्टर लगे होते हैं, और वहां फिल्टर बड़े रिजिड है। दूसरा कोई डिसाइड करता है, आपने प्रीलिम एग्जाम लिखा, उसका उसका एनालिसिस, आपने कितने नंबर देने चाहिए, वो आप डिसाइड नहीं करते हो, क्वेश्चन पेपर दूसरा डिसाइड करता है। आप पहला फिल्टर पास करके मेंस का एग्जाम देने गए, वहां पे क्वेश्चन पेपर कोई दूसरा लिखता है, आप क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखते हो, उसका उसका मूल्यांकन, एवेल्युएशन कोई दूसरा करता है। तो इस वहां पे जो ट्रेडिशनल दुनिया के अंदर जो फिल्टर लगे हैं, वो आप नहीं लगाते, कोई दूसरा लगाता है। यहाँ पे फिल्टर आउट आप खुद होते हैं। मतलब पहला स्टेप, आप किताबें पढ़ें या ट्रेनिंग्स में अटेंड करें, लिखा है थिंक बिग, अभी तक आपने लिखा नहीं कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो फिल्टर आउट अपने आप को आपने किया। आपने छोटे गोल बना लिए, कंग्रेचुलेशन। नहीं बनाए तो आप अपने आप को फिल्टर आउट कर रहे हो इस बिजनेस में सफल होने के लिए। आपने अपनी अपलाइन के साथ अचीवेबल स्ट्रैटेजी, इसको कैसे अचीव करेंगे, छोटे गोल को, मंथली गोल को, इसकी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। अगर बना ली तो कंग्रेचुलेशन, और नहीं बनाई तो आप अपने आप को फिल्टर आउट कर रहे हो। एंड इसके बाद कितने प्लान दिखाने चाहिए, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है। बिजनेस में लोग मिनिमम नहीं करते काम, मैक्सिमम करते हैं। दुकानें लोग मिनिमम टाइम खोलने की कोशिश नहीं करते, मैक्सिमम टाइम खोलने की कोशिश करते हैं। बिजनेस में लोग अचीव करने का जो गोल है, कंपनीज जो बनाती हैं, वो मिनिमम नहीं बनाती, मैक्सिमम बनाती है। आप अपने आप में कंपनी हो, आपका अपना बिजनेस है, तो मैसिव एक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्ट को रिटेल नहीं करेंगे, और उस गोल के हिसाब से प्लान नहीं दिखाएंगे, तो आप अपने आप को फिल्टर आउट कर रहे हो। और अगर आप मैसिव एक्शन कर रहे हो तो कंग्रेचुलेशन। रिजल्ट का मैंने साइकिल बताया कि अगर ये साइकिल होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थॉमस एल्वा एडिसन, जिनको दुनिया का सबसे ज्यादा आविष्कार उनके नाम में, वो भी कई बार कई बार फेल हुए। केएफसी के ओनर कई बार फेल हुए। जितने सफल लोग हैं दुनिया में, वो सफल, जितने जिन सफलताओं के कारण उनको आप जानते हो, उससे कई बार उस सफलता को पाने में असफल हुए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी इंसान धरती पे ऐसा नहीं है जो कम ट्राई करके ज्यादा सफल हो गया हो। जितने लोगों को आप सफल जानते हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे एंटरटेनमेंट में हो, चाहे बिजनेस में हो, आप उनको जिन सफलताओं की वजह से जानते हैं, उन सफलताओं को प्राप्त करने के प्रोसेस में वो कई कई बार फेल हुए। अब अमिताभ बच्चन का उदाहरण देख लो, आप तेंदुलकर का उदाहरण देख लो, आप बिजनेस के अंदर जितने सफल लोग हैं उनकी हिस्ट्री देख लो। तो अगर आप उनके उनका साथ
ये प्रोसेस हुआ तो ये आपके साथ भी हो सकता है। फसल फर्क पड़ता है कि जब आप रिजल्ट के बाद जितनी सफल होना आप चाहते हो उसके आसपास जाते हो तो आपका रिएक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बजाय कि इसके कि आपने गोल सेट किया, मेहनत की और अब आप अपने गोल से थोड़ा पीछे रुक गए, तो अगली बार उससे बड़ा गोल होना चाहिए, क्योंकि सफल होने के रास्ते में आपने काफी रास्ता पहले से तय कर लिया। अब इसके बाद एक और बात करेंगे जो भविष्य में आप नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस कीजिए। अगर रिजल्ट सफलता होता है, अगर रिजल्ट सफलता होता है तो इस समय डिस्ट्रीब्यूटर का व्यवहार, आप मान लेते हैं पहले मंथ का उसका गोल था ट्रेवल फंड, और ट्रेवल फंड उसने अचीव कर लिया। अब ये बंदा ट्रेवल फंड अचीव करने के बाद कुछ महीने सेंस ऑफ अचीवमेंट में जीता है, 5, 10, 15। अब या तो ये हो गया, दूसरा अपनी टीम को के साथ एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटेजी न बना करके वर्बली बोलता है, आप ट्रेवल फंड अचीव करो, आप ट्रेवल फंड अचीव करो, आप ट्रेवल फंड अचीव करो, आप ट्रेवल फंड अचीव। और इस व्यक्ति का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये तब होता है कि ये अब उस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से उसने ट्रेवल फंड अचीव किया था, उसी प्रोसेस के हिसाब से नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जाता। करना क्या चाहिए, जब आप सफल हुए तो फिर बड़ा गोल सोचो कि पिछले बार ट्रेवल फंड हुआ, इस बार बीबीएफ करेंगे। हम बीबीएफ करेंगे तो क्योंकि टीम वर्क होता है, सेट स्मॉल गोल्स। सेट स्मॉल गोल्स का मतलब है कि एक टीम में आइडेंटिफाई करो, हो सकता है कोई 5,000 हो, कोई 10,000 हो सकता है, कोई 12,500 हो सकता है। इसका मतलब जो बेस्ट गोल रहेगा कि आपकी ए टीम में ट्रेवल फंड कौन क्वालिफाई कर सकता है, बी टीम में ट्रेवल फंड कौन क्वालिफाई कर सकता है। अब वो उनके लिए छोटे गोल हैं, आपका गोल थोड़ा बड़ा है, उनके गोल अचीव करने में आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, आपको एक्शन करना चाहिए, एंड रिजल्ट किसी भी तरफ जा सकता है। तो जब रिजल्ट आपके फेवर में आते हैं, ट्रेवल फंड आपने अचीव कर लिया, आपका काम है बीबीएफ गोल सेट करना। आपने बीबीएफ गोल सेट किया, स्ट्रैटेजी बनाई, एक्शन किया, रिजल्ट आपके फेवर में रहा और आपने बीबीएफ क्वालिफाई कर लिया। अब बीबीएफ क्वालिफाई तो आपका नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए कि हम सुपर एक्टिव क्वालिफाई करते हैं। आपने सुपर एक्टिव क्वालिफाई किया, फिर ये भी गोल हो सकता है कि वट एवर इट टेक्स हम सुपर एक्टिव को मेंटेन करेंगे। नीचे आपकी बिजनेस में, आपकी टीम में जो ट्रेवल फंड या बिजनेस बिल्ड है वो उसको मेंटेन करेंगे या आगे बढ़ेंगे, इस तरह का कुछ चलना चाहिए। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में अगर आप ये देखेंगे कि हम या आप, मैं हम इसलिए कह रहा हूं कि हमने भी गलतियां की हैं, हम भी गलती करते हैं, और गलती आप भी करोगे। गलती का मतलब है कि इनिशियली जब हम बिजनेस में आते हैं तो हम भी यही सोचते थे कि भाई चलो इधर बंदे आ जाएंगे, उधर बंदे आ जाएंगे, ये काम करेंगे, आई विल बी सक्सेसफुल। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सबसे बड़ी गलती है। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है, इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी, इफ इट इज टू बी इट इज अप टू यू। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, या तो आप हैं या हम हैं। तो मैं समाप्त कर रहा हूं, सक्सेस इज ए रेसिपी। इसका पहला पड़ाव है, जिसको आप जैसे खाना बनाते हैं तो पहला क्या करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, तीसरा क्या करते हैं, चौथा क्या करते हैं, और आप बार बार जब भी खाना बनाते हैं तो यही काम करते हैं। तो इसका पहला पड़ाव है, पहला स्टेप है कि बड़ा सोचिए, और उस बड़ा सोचने के बाद उसको लिखने की हिम्मत करो। जो आपके स्पॉन्सर हैं, अपलाइन है, उनके साथ शेयर करो, उसको छोटे गोल में कन्वर्ट करो, और उस छोटे गोल को बनाने की, अचीव करने की एक स्ट्रैटेजी बनाओ। एंड स्ट्रैटेजी बनाने के बाद मैसिव एक्शन हैबिट में होना चाहिए। सफल लोग वही हुए हैं दुनिया में किसी भी फील्ड के अंदर जो बहुत मेहनती हैं। दो चीजें मैंने देखी है सफल लोगों में, एक बहुत मेहनती है और समय के पाबंद होते हैं। तो मैसिव एक्शन कीजिए, रिजल्ट आपके फेवर में भी आ सकता है, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है,
अगेंस्ट का मतलब है जो आप चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने गोल सेट किया था 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का और आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 0 हो। आपने गोल सेट किया था ट्रबल फंड का, यानी 12,500 12,500, और ये 0 0 या 1,000 बिजनेस वॉल्यूम। अगर ऐसा है, इसका मतलब जो ये प्रोसेस था, रेसिपी थी जो सक्सेस की, उसको कहीं पे स्किप किया आपने। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उस प्रोपोर्शन में मेहनत नहीं की। और दूसरा बात है कि अगर आपका रिजल्ट आपके फेवर में, यानी आप सफल होते हो, डबल फंड अचीव करते हो, यानी कि एग्जाम्पल बताया, सेट ए बिगर गोल, पिछले महीने से थोड़ा बड़ा गोल बनाओ, बड़ा गोल के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, एंड स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए मैसिव एक्शन करो। रिजल्ट फिर दोबारा, ये भी हो सकता है आप बीबीएफ क्वालिफाई के नजदीक पहुंचो, हो सकता है क्वालिफाई करो तो नेक्स्ट आपको सुपर एक्टिव क्वालिफाई करने के लिए काम करना चाहिए। ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। और एक टाइम के बाद आपने सुपर एक्टिव अचीव कर लिया और आप इस रेसिपी को भूल गए, अगले बड़ा गोल सेट करो, उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए फिर स्ट्रेटेजी बनाओ और फिर मैसिव एक्शन करो। तो आपके बिजनेस में ऐसे में कहता है कि जो लीडर है वो एक्शन जोन में नहीं है। तो लीडर्स जितने भी आप सुन रहे हो, क्योंकि आप सुबह 7 बजे अपना कीमती समय अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए देते हो, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने हमेशा एक्शन जोन में रहना है। सफल लोग हमेशा एक्शन जोन में रहते हैं। तेंदुलकर भले रिटायर हो गए हो, ही इज ऑलवेज देयर इन द फील्ड। अमिताभ बच्चन भले उम्र 80 85 की हो गई, ही इज ऑलवेज देयर इन द फील्ड। दुनिया के पॉलिटिशियन को देखो, दुनिया के स्पोर्ट्स के जो अचीवर है उनको देखो, इंडस्ट्री बिजनेस के जो अचीवर है उनको देखो, दुनिया के जितने सफल लोग हैं वो हमेशा फील्ड में और एक्शन में मिलते हैं। एक और विनम्र निवेदन है, आज ये अपने आप से कमिट कीजिएगा कि जो ये साइकिल है, वट एवर इट टेक्स, रिजल्ट किधर भी जाए, हम अपने जो जो सक्सेस के जो साइकिल है या रेसिपी है, उसको हर दिन फॉलो करेंगे, हर हफ्ते फॉलो करेंगे, हर महीने फॉलो करेंगे। और जब आपने अपना बड़ा गोल अचीव कर भी लो, उसके बाद भी फॉलो करें। अगर आपने 5 लाख पर मंथ का गोल अचीव भी कर लिया तो क्या ये सफिशियंट है? जब 5 किया जा सकता है तो 8 भी किया जा सकता है, 10 लाख भी किया जा सकता है। तो इसके साथ ही ये प्रेजेंटेशन को हम विराम देते हैं। ठीक, स्टार्ट करने से अभी तक 30 मिनट हो चुके हैं। और कल की प्रेजेंटेशन के लिए मैं फिर बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग अभी मेरे अलावा 282 लोग थे, क्या ये 282 लोग उसी समय स्क्रीन पे दिख सकते हैं जैसे ही 7 बजते हैं? मेरे और कुसुम को कि आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आप सफल हों, बड़ा बिजनेस जल्दी बनाएं। हैव ए ग्रेट डे।